अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एफएससी पार्ट 2 यानी 12 क्लास का चैप्टर नंबर 4 उससे एक्सरसाइज 4.3। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 1 हम 4.3 को पूरी डिटेल के साथ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि हमने स्लोप फाइंड करनी है लाइन की, जो हमें पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंट्स की हमने स्लोप फाइंड करनी है और साथ में उनकी जो लाइन है उसको भी हमने ड्रॉ करना है ग्राफ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमें दे दिया गया है, दोबारा देख लें। हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स की मदद से हमने इनकी लाइन की स्लोप फाइंड करनी है और साथ में इनका ग्राफ ड्रा करना है। तो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास -2 4 और 5 × 11। फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन मैं सबसे पहले लेट कर लेती हूँ कि मेरे पास जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट ए है और जो दूसरा पॉइंट है वो उसको मैं कह लेती हूँ कि वो मेरे पास पॉइंट बी। तो हमें पता है दो पॉइंट्स की स्लोप का जो फार्मूला है वो क्या है कि m/y2 - y1। यहाँ पे हम अगर कह दें कि x की वैल्यू ये x1 और ऑर्डर पेयर में हमें पता है x और y होते हैं, तो ये x1 y1 और यहाँ पे ऑर्डर पेयर पे ये हो जाएगा x2, थोड़ा सा ख़राब है लेकिन ठीक है, x2 y2। तो ठीक हो गया, हाँ जी, x1 y1 x2 y2। तो स्लोप का फार्मूला पॉइंट्स, दो पॉइंट्स का फार्मूला हमें पता है y2 - y1 x2 - x1। तो इसी वैल्यूज़ को हम फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यहाँ पे y2 हमारे पास 11 है और y1 4, माइनस करेंगे इन्हें। इसी तरह x2 मेरे पास 5 है और x1 मेरे पास -2 है। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, मेरे पास जो स्लोप है उसका आंसर आ जाएगा 1। अब मुझे पता है स्लोप हमारे पास tan थीटा की इक्वल होती है। स्लोप हमेशा टेंजेंट है, तो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप मेरे पास 1 आई है तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, tan का इन्वर्स, tan यहाँ पे दोनों साइड्स पे tan इन्वर्स ले लें, या सिंपली ये कह सकते हैं कि tan इस साइड पे जाके tan का इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे थीटा अकेला रह गया, tan इन्वर्स दूसरी साइड पे जाएगा। tan हमारे पास tan ऑफ इन्वर्स 1 हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो स्लोप भी आ गया, एंगल भी आ गया। उसके बाद हमारे पास है ग्राफ। तो सिंपली हम x डैश y और y डैश, सिंपली हम इनका पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। -2 और 4 हमारे पास इस साइड पे आएगा, 5 × 11 इस साइड्स पे। तो हम इनको जॉइन, इन दोनों पॉइंट्स को जब जॉइन करेंगे तो ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो गई। हाँ जी, ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये हमारे पास रहा इसका ग्राफ। अब इसी तरह हमारे पास पार्ट 2 है इसका, हमारे पास 3 - 2 2 × 7, सेम एज इट इज़। पहले पॉइंट्स को हम ए का नाम दे देंगे, दूसरे पॉइंट को हम बी का नाम दे देंगे। तो स्लोप ऑफ पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को जब लाइन में कन्वर्ट करना हो तो उसका जो फॉर्मूला है y2 - y1 और x2 - x1। माइनस करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा -9। ग्राफ इसका मैं ड्रॉ नहीं कर रही, सेम एज इट इज़ है जैसे ऊपर ड्रॉ किया है। स्लोप इसकी मेरे पास आ गई -9। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, इसका ही पार्ट रह गया। अब स्लोप के बाद हमने tan थीटा के इक्वल रखा, क्योंकि स्लोप इक्वल होती है tan थीटा के। तो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, जो कि हमारे पास आई है -9। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan हमारे पास इस साइड पे आके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स -9। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है। तो नेगेटिव वैल्यू यानी थीटा tan थीटा हमारे पास नेगेटिव वैल्यू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यूज़ फाइंड करनी हो तो हमें पता है 180 में से हम उस एंगल को माइनस करते हैं, ऐसे ही है। तो 180 में से हमने इसको माइनस किया ताकि हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में हो गए। तो यही हुआ, हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव में चलेगी। 180 - tan इनवर्स 9 लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को माइनस किया तो 96.34। ये रहा हमारे पास ये एंगल इन दोनों पॉइंट्स का, जो वहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेंट में ड्रॉ हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC 3 पॉइंट्स हैं ट्राइंगल के ABC। फाइंड स्लोप, स्लोप फाइंड करनी है हमने। सबसे पहला हर ट्राइंगल की हर साइड की,
ट्रायंगल के हर मीडियन की और हर एल्टीट्यूड की। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल की साइड्स कौन सी हैं, ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है और ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है। अगर हमें इन चीज़ों का पता होगा तो ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो साइड्स तो सबको इजीली पता है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको बाय डायग्राम, एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहला साइड्स, तो अगर साइड 3 पॉइंट्स की बात की जाए तो ए बी इंटू सी, तो हमारे पास ये साइड है ए सी, उसके बाद नेक्स्ट है ए बी और फिर बी सी। ये रही हमारे पास ट्रायंगल की साइड्स। तो अब इन साइड्स की स्लोप, जिस तरह हमने ऊपर स्लोप फाइंड की है, सेम इसी तरह हम यहाँ पे स्लोप फाइंड कर लेंगे। ए सी की स्लोप, ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप। पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरह y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारे पास स्लोप ए बी की हमारे पास आ गई 1/3। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी, पॉइंट्स हमारे पास मौजूद है, वैल्यूज़ पुट करेंगे फॉर्मूले में, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, वैल्यू को पुट किया। y2 हमेशा नेक्स्ट वाली की टर्म होता है और y1 पहले वाली की। तो मीन्स y2 x2 हमारे पास c की है यहाँ पे और y1 x1 हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू है। माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, -4। सेम एज इट इज स्लोप ऑफ साइड ए सी। ये सिंपल क्वेश्चन है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्लोप फाइंड की है, सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे भी इसकी स्लोप ही फाइंड की है। कोई इसमें नई चीज़ नहीं कर रहे हम लोग। इस साइड की हमने स्लोप फाइंड की, यहाँ पे हमारे पास जो y2 और x2 है वो c के लिए चला जाएगा और जो y1 और x1 है वो हमारे पास a के लिए चला जाएगा। माइनस करेंगे, डिवाइड किया तो हमारे पास 6/5, कटिंग करेंगे 2 के साथ तो 6/5 हमारे पास इसके आंसर आ गया। पार्ट ए था हमारे पास साइड्स की स्लोप फाइंड करना, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हमारे पास पार्ट बी में। मीडियन का जो है वो आ रहा था थोड़ा सा कि मीडियन की जो स्लोप्स हैं वो फाइंड करें। तो मीडियन का पता होगा तो ही हम उसकी स्लोप्स को फाइंड कर सकते हैं। तो मीडियन देख लें अब क्या होता है। एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल के मिड पॉइंट को टच करे, जैसे ये वर्टेक्स है तो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे लाइन के मिड पॉइंट को कट करे, ये हमारे पास मीडियन है ए एम। ठीक हो गया। ये जो लाइन है ए एम ये मीडियन है। ठीक है। इसी तरह ये वर्टेक्स है हमारे पास, इस वर्टेक्स से जो लाइन ऑपोजिट साइड पे मिड पॉइंट पे टच कर रही है ये हमारे पास मीडियन है। यहाँ पे मीडियन हो गया बी एन। सेम एज इट इज़ ये वर्टेक्स है और इस वर्टेक्स से जो लाइन ऑपोजिट, एक मिनट ये थोड़ा सा जी, तो इस लाइन से जो लाइन ऑपोजिट वर्टेक्स से जो ऑपोजिट लाइन के मिड पे जाके कट कर रही है वो हमारे पास मीडियन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मीडियन है वो कौन कौन से हैं, ए एम, बी एन एंड सी एल। ठीक हो गया। ये जो रेड लाइंस हैं ये हमारे पास मीडियंस हैं। अब इन मीडियंस की स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स का होना लाजमी है। दोनों पॉइंट्स का होना लाजमी है। यहाँ पे देखिए हमारे पास पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए भी है, बी भी है और सी भी मौजूद है। लेकिन जो रेड लाइट के ए एम की अगर हमने स्लोप फाइंड करनी हो तो ए तो है लेकिन एम हमारे पास नहीं है। इसी तरह अगर हमने सी एल की स्लोप फाइंड करनी हो, सी तो हमारे पास मौजूद है लेकिन एल नहीं है हमारे पास। सेम एज इट इज़ अगर हमने बी और एन की स्लोप फाइंड करनी हो तो बी पॉइंट तो हमारे पास मौजूद है लेकिन एन पॉइंट तो हमारे पास है ही नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे इन पॉइंट्स को हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से। बी और सी के मिड में आ रहा है तो इन दोनों के मिड पॉइंट फार्मूले से हम एम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी तरह एल जो है वो ए और बी के मिड में आ रहा है तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा के एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेम ऐसे ही ए और सी के बिल्कुल मिड में जो है वो एन आ रहा है तो एन की वैल्यू हम मिड पॉइंट फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूले से जो है ए बी की वैल्यू लगाते फाइंड करते हुए यहाँ से हमारे पास एल आ जाएगा। मिड पॉइंट फार्मूला हमें पता है कि अगर मिड पॉइंट निकालना हो हमने तो दोनों पॉइंट्स के कंपोनेंट्स को प्लस करके डिवाइड करते हैं 2 पे। तो सेम वैसे वही काम किया, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, यानी दोनों के कंपोनेंट्स को प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया।
तो ये करके हमारे पास L पॉइंट आ गया। सेम एज इट इज़ BC के लिए हमने पॉइंट फाइंड किया। BC के लिए हमने पॉइंट फाइंड किया, सेम वही फार्मूला लगाएंगे, दोनों के कंपोनेंट्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, दोनों के y कंपोनेंट्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, तो उनकी वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ पे प्लस माइनस करके डिवाइड करके मेरे पास जो M पॉइंट आ रहा है वो -3 -2। सेम एज इट इज़ मिड पॉइंट AC के लिए मैंने A और C का मिड पॉइंट उनके कंपोनेंट्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो है जी 3 × 0। अब हमारे पास M, N और L पॉइंट्स आ गए हैं, ये वाले, ये जिनके नीचे मैंने सर्कल लगाए हैं, ये इसको ग्रीन कर लूँ मैं, 1 मिनट। हाँ जी, ये जो पॉइंट N है मेरे पास, ये पॉइंट M और पॉइंट L, ये भी पॉइंट्स मेरे पास अब आ गए हैं। अब मैं इजीली A M की स्लोप फाइंड कर सकती हूँ, B N की स्लोप फाइंड कर सकती हूँ और C L की स्लोप फाइंड कर सकती हूँ। तो अब चलते हैं स्लोप की तरफ। मीडियन की स्लोप दोबारा देख लें, मीडियन हमारे पास ये लाइंस हैं A M, तो सबसे पहले A भी आ गया मेरे पास, M पॉइंट भी मैंने फाइंड कर लिया। दोनों के y कंपोनेंट्स और x कंपोनेंट्स को वही स्लोप का फार्मूला लगा के y2 - y1, यहाँ पे x2 y2 m की वैल्यू है और x1 y1 a की, तो y2 में से y1 माइनस किया, सिमिलरली x2 में से x1 माइनस किया, इनको माइनस करके ये मेरे पास स्लोप आ गई। सेम एज इट इज़ अब bn भी मीडियन है मेरे पास, उसके लिए मेरे पास n की वैल्यू भी अब आ गई, तो मैं उसका फार्मूला लगा के वैल्यूज पुट करके स्लोप का फार्मूला, 2 पॉइंट्स का मुझे पता है y2 - y1 x2 - x1, स्लोप का फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की और मेरे पास आंसर आ गया। सेम एज इट इज स्लोप ऑफ मीडियन CL, मेरे पास यहाँ पे ये C और ये रहा L, और इसका स्लोप फाइंड करूँगी, मेरे पास फार्मूला लगा के मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 5/2। तो इसका पार्ट 2 जिसमें हमने ट्राइंगल के मीडियंस को फाइंड करना था वो भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, जिसमें था कि हमने एल्टीट्यूड के जो स्लोप है एल्टीट्यूड की, हमने वो फाइंड करनी है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड हम होता क्या है ट्राइंगल का। एल्टीट्यूड कह सकते हैं हम कि सेम एज इट इज़ सम हाउ मीडियन टाइप, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, वो देख लेते हैं। एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से तो निकल रही है लेकिन ऑपोजिट साइड पे 90 का एंगल बना रही है जाके। यहाँ पे अगर ये ग्रीन लाइन देखी जाए तो इस लाइन के ऊपर तो नहीं है, लेकिन हाँ जी 1 मिनट जी, ये जो लाइन है मेरे पास A से जो जा रही है ये वाली, ये वर्टेक्स से ऑपोजिट लाइन पे इस तरह टच करिए जाके कि वो 90 का एंगल बनाए। सेम एज इट इज़ B पॉइंट से मेरे पास ऐसी लाइन जो ऑपोजिट साइड को जाके 90 का एंगल बनाए, वो मेरे पास एल्टीट्यूड। और सेम एज इट इज़ C वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन ऑपोजिट लाइन को कट करे जो वहाँ जाके 90 का एंगल बनाए, वो हमारे पास एल्टीट्यूड है। तो ये हमारे पास एल्टीट्यूड, इसकी स्लोप जो है, इसकी स्लोप फाइंड करने का बहुत ही जो आसान तरीका वो ये है कि CR जो एल्टीट्यूड है इसकी स्लोप AB की स्लोप के ऑपोजिट है और नेगेटिव है। मींस जिस लाइन को जाके वो कट कर रही है, जिस लाइन पे वो 90 का एंगल बना रही है, उसी लाइन की स्लोप के नेगेटिव और इन्वर्स है। ठीक है, वो कैसे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है A, B और C, इनकी स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ, दोबारा मैं फाइंड नहीं करी। AB फर्स्ट पार्ट में हमने साइड AB की स्लोप फाइंड की थी, 1/3 उसका आंसर आया था। सेम एज इट इज़ BC स्लोप फाइंड की थी पार्ट 1 में, तो मेरे पास -4, और हमने स्लोप ऑफ AC फाइंड की थी तो आंसर आया था 6/5। अब इसी की मदद से मैं इनकी स्लोप फाइंड करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने बोला है कि एल्टीट्यूड स्लोप वो होती है कि जहाँ पे लाइन जाके कट करे उस लाइन की स्लोप के ऑपोजिट और नेगेटिव। तो सबसे पहले AP स्लोप हमारे पास, ये वाली स्लोप ग्रीन में हमारे पास ये जो स्लोप है AP, ये स्लोप हमारे पास ऑपोजिट होगी BC स्लोप के और नेगेटिव होगी उसके। तो ये BC स्लोप है हमारे पास, इस BC स्लोप का आंसर आया था -4, तो -4 का नेगेटिव और इसका इन्वर्स, तो जब हमने 1/-4 किया और माइनस भी साथ उसका माइनस के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/4, उसके स्लोप के ऑपोजिट और नेगेटिव। ठीक हो गया। सेम ऐसे ही
बी क्यू यहाँ पे मेरे पास ये रहा बी क्यू मेरे पास बी क्यू की जो स्लोप है वो ए सी स्लोप के ओपोजिट है और नेगेटिव है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा कि ए सी स्लोप के ओपोजिट और साथ में नेगेटिव। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे सी आर मेरे पास ये रहा, मेरे पास सी आर स्लोप ए बी स्लोप के ओपोजिट और नेगेटिव। तो ये रही ए बी स्लोप के ओपोजिट और माइनस के साथ नेगेटिव। तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा -3। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और जो पॉइंट्स मैं क्लियर करवाना चाह रही थी उम्मीद है आपके वो पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।